मेरा शिरडी में जन्मा ये जीवन साईं बाबा का ही एक वरदान है। का मंदिर है हमारे लिए खेलने के लिए मैदान हुआ करता था। उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत ओपन रहती थी। जी, मतलब दादाजी हमारे बाबा के पालकी में, बाबा की रथ यात्रा में माइक से भजन गाया करते थे कि मैं एक छोटे लाचार बच्चे की तरह बाबा की गोद में लेटा हुआ हूँ। वाह। और मैंने सिर्फ बाबा को चाहा और बाबा को ही दिखा। मेरे को हमेशा आंख बंद करते वही दिखते हैं। ये सक्सेस सच में सक्सेस है क्या? ये कामयाबी सच में कामयाबी है क्या? देखिए, मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना, नाम जाप करना, बाद में भजन करना, उनकी कथाओं को स्मरण करना, तो ये भक्ति नहीं है। कहते हैं कि जिसे हर रोज साईं नगरी का दीदार होता है वह बहुत ही किस्मत वाला होता है जो शिरडी में रहता है। ओम साईं राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साईं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बाबा की असीम कृपा से हम फिर से एक बार साईं की नगरी शिरडी में हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं अतीसा जी, जो कि शिरडी से ही हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बाबा को समर्पित की है। तो आइए मिलते हैं अतीसा जी से और उनका स्वागत करते हैं। ओम साईं राम। अतीसा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में स्वयं हमारे दर्शकों को और साईं भक्तों को थोड़ा बताएं। अभी पॉडकास्ट की शुरुआत बाबा के आरती के एक श्लोक से करते हैं। जी। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन वा वानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभु साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबसे प्रथम मेरा आपको और पॉडकास्ट देख रहे सभी साई भक्तों को मेरा प्रणाम। अगर आध्यात्मिक यात्रा के होने के कारण अगर आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे अतीसा के नाम से जानें। अतीसा के मायने हैं बाबा का एक अति साधारण भक्त। अतीसा। अरे वाह, बहुत ही गहरा मीनिंग में पूछने वाला था, क्योंकि आपका नाम जो इतना अट्रैक्टिव है, मतलब बाबा ने दिया होगा अगर ये नाम दे सकते हैं तो। जी। तो आपका जैसे स्पिरिचुअल जर्नी जो आप कह रहे हो, ये आपकी कब बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझाव था या फिर बाबा ने कब अपनी तरफ खींचा? अभी देखिए, मेरा इस दुनिया में आना ही बाबा का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरा शिरडी में जन्मा ये जीवन साईं बाबा का ही एक वरदान है। और अगर आप बचपन के बारे में पूछेंगे तो मुझे अक्सर ये लगता है कि, और ये सच भी है, कि शिरडी के बच्चों का बचपन बाकी दुनिया से थोड़ा अलग होता है। आप देखेंगे हमारी तो सुबह भी काकड़ आरती के मीठे स्वरों से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और रात्रि भी शेज आरती के शांति के साथ। और आपने पूछ ही लिया है, तो अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं, मुझे मेरा 7-8 साल की उम्र का बचपन याद आता है। धीरज जी, आप जब शिरडी आते हैं, सभी साईं भक्त जब शिरडी आते हैं, तब आप देखते हैं दर्शन के लिए लंबी कतारें, गेट सिस्टम, सख्त व्यवस्थाएं। लेकिन हमारे बचपन के दिनों में ऐसी पाबंदियां, सख्त व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। पूरा मंदिर ही हमारे लिए खेलने के लिए मैदान हुआ करता था। देखा जाए तो मुझे याद आता है लेंडी बाग के वो पेड़, बूटीवाड़े की खिड़की के सामने वाली वो खाली जगह, ये हमारे लिए मैदान था। और मंदिर में बैठे हुए बाबा, ये हमारे लिए सिर्फ भगवान ही नहीं, हमारे लिए हमारे अपने घर के एक बुजुर्ग थे।
तो उनकी वो जीवंत उपस्थिति बाबा की, लेडी बाग की वो शुद्ध हवा, बूटीवाड़ी की वो शांति मेरे रग रग में बसी हुई है। और शायद यही कारण है कि बाबा ने मुझे उनका एक अति साधारण भक्त बना दिया। उस टाइम पे ये सब चीजें बहुत ओपन रहती थी, जी मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम शायद क्राउड भी इतना नहीं होता होगा ना। नहीं, क्राउड नहीं था इतना। मैं 90s की बात कर रहा हूँ। हम्म। और ऐसा था कि मतलब जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाए तो हम मंदिर में ही खेलने जाते थे। जो भी आप खेल सोचेंगे कि छुपन छुपाई हो गई, पकड़ा पकड़ी हो गई, ये सब हम मंदिर में खेलते थे। वो कारंजा था बाबा का, स्प्रिंकलर बड़ा, वहाँ खेलते थे। मुझे याद है कि लेडी बाग में जहाँ कमल है, वहां से हम वो जो मछलियाँ वो बोतल में भरकर घर लेके जाए। ऐसा था हमारा बचपन। ये तो जैसे बचपन की एक यादें हैं और एक बचपना होता है। जी लेकिन उस टाइम पे क्या पता था कि मतलब ये जो अंदर बैठे हैं ये कौन है? नहीं, बाबा मैं की बोला ना शक्ति। कि हाँ। बाबा को देखने की जो वो यात्रा थी हमारी, हम एक बड़े बुजुर्ग की तरह उनको देखते थे। देखते थे। बाबा का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बाबा को बाबा क्यों बोल, बाबा मतलब पिता। पिता, बिल्कुल। तो हम उनको पिता के जैसे देखते थे। ऐसा नहीं, तो भगवान तो थे ही हमारे लिए, हमारे ग्राम देवत थे। जी। हमारे मंदिर में बाबा की ही मूर्ति होती है। बाकी देवों को हम बाद में पूछते हैं, पहले बाबा को पूछते हैं। वाह। जी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले और जब से मैं आपकी वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि मैं जब भी आपसे मिलूं, बाबा वो अवसर दें, तो मैं इस शॉल के बारे में जानना चाहता था। ये शॉल मतलब देखिए, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा जो कि मैं मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुका हूँ। तो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मुख्य रूप से दो रंग है, एक भगवा गेरुआ और एक सफेद। तो भगवा रंग सन्यास का, वैराग्य का प्रतीक है। ये वो लोग पहनते हैं जो परिवार से, संसार से अपना नाता तोड़ चुके हैं, उन्हें त्याग चुके हैं। जी। जबकि मेरी ये यात्रा मेरे विवाह के बाद शुरू हुई। ओके। आध्यात्मिक यात्रा विवाह के बाद में शुरू होने के कारण मैंने सफ़ेद रंग चुना। अभी सफ़ेद रंग आप बोलेंगे तो मेरे लिए ये पवित्रता का, एक जागरूकता का, सादगी का और मानसिक शांति का रंग है। जी। तो और ये शॉल मैंने जो ओढ़ी है, ये मुझे हमेशा याद दिलाती है कि दुनिया की चकाचौंध में मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, नहीं मैं कोई संत हूँ या महात्मा हूँ या कोई ज्ञानी। मैं बस बाबा का एक अति साधारण भक्त हूँ, अतिसा हूँ। लेकिन जैसे हम वीडियो से पहले बात कर रहे थे कि आप बाय प्रोफेशन पहले आईटी में थे। हाँ जी। तो वो छोड़ के एकदम से इधर आना, और जैसे फैमिली भी है पूरा, जी जी, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तो वो चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं? मैं शुरू से शुरू करूँगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर का माहौल मेरे जन्म से पहले ही आध्यात्मिक रहा। हमारे दादाजी थे ना, वो इसके पीछे का कारण है सबसे बड़ा। मुझे याद है कि दादाजी हमारे बाबा के पालकी में, बाबा की रथ यात्रा में माइक से भजन गाया करते थे। और हर रामनवमी के उत्सव पर वो यहाँ से शिरडी पैदल जाकर कोपरगांव, वहाँ से गोदावरी का जल कावड़ में लेकर आते थे। ये तब से चल रही तब से परंपरा? बहुत पुरानी है। और समाधि को नहलाते थे उनके हाथ से। अभी तो जल लाके देना होता है, हाँ पंडित जी, पर मैंने देखा है सामने कि हमारे दादाजी नहला रहे समाधि को। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद स्वाभाविक है कि बाबा की भक्ति के प्रति मेरी बचपन से ही आसक्ति थी, एक अटैचमेंट थी। मेरा स्कूली जीवन में मैं बहुत होशियार रहा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैं वस्तुतः स्थिति जो है वो बताऊंगा। 10th 12 बोर्ड में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। नंबर अच्छे आने के कारण मेरा महाराष्ट्र के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ। हालांकि आईआईटी भी मिल रहा था, पर जो चाहे वो अपेक्षा थी वो ब्रांच नहीं मिल रही थी। उसके बाद प्लेसमेंट हुई मेरी अच्छी कंपनी में, इस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में जॉब किया मैंने। एक वेल सेटल लाइफ थी। पर
अभी आप पूछेंगे कि जॉब क्यों छोड़ा, ऐसे आप पूछे। तो ऐसा है, दुनिया की नज़र में आप जिसे एक वेल सेटल लाइफ कहते हैं, मतलब अच्छी नौकरी, पैसा, अ, बड़ी जॉब, गाड़ी, बंगला वगैरह, ये सब चीज़ें है ना, ये उतनी जिंदगी में शांति नहीं देती। ये उतनी सब, हम भौतिक सफलता के पीछे भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके साथ स्ट्रेस भी आता है, तनाव भी आता है, एंग्जाइटी भी आती है, डिप्रेशन भी आता है। तो कुछ इस ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था मेरे 5 साल के आईटी करियर में। मैं भीतर से टूट चुका था एकदम, और जैसे साल दर साल स्ट्रेस बढ़ रहा था, और ऐसा था कि बाहर से तो मैं ठीक दिख रहा था सबको लगता था कि हाँ एक वेल सेटल लाइफ है इसकी। बाकी जो रिश्तेदार के बच्चे, वो रिश्तेदार कहते थे कि हाँ इनके जैसे बनना है तुम्हें बेटा, पर मैं क्या बताऊँ उनको कि क्या क्या चल रहा था मेरे साथ। और ये स्ट्रेस धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वो दिन आ गया कि मैं बताऊँ आपको, मेरा जो तनाव था वो जीवन के चरम सीमा तक पहुंच गया, अंदर से पूरा टूट चुका था। तो मैं शिरडी आ गया, घर आ गया, और बाबा के मंदिर गया, दर्शन किए उनके। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बाबा का दर्शन कर लिया सब पीड़ा फिर दूर हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा, पर सच कहूँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ उस दिन। वो भीतर का तनाव, वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी बरकरार थी और बढ़ ही रही थी। मुझे वो रात आज भी याद है, मैं बिस्तर पर लेटा था पर नींद नहीं आ रही थी। भीतर जैसे विचारों का तूफान था, और हताश हो गया था, किसी को बता नहीं सकता था कि क्या चल रहा है मेरे साथ। और मन ही मन बाबा से झगड़ा कर रहा था, उनसे लड़ रहा था, उनको कोस रहा था बल्कि, और बोल रहा था बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वाई मी। तो उसी तनाव में, उसी डिप्रेशन में कैसे मुझे नींद आ गई पता नहीं, लेकिन बाबा मेरे सपने में आए, और वो सपना इतना जीवंत था, मैं आपको बताऊं कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैंने देखा कि मैं एक छोटे लाचार बच्चे की तरह बाबा की गोद में लेटा हुआ हूँ, वाह, और बाबा मेरे सर पर उनका हाथ सहला रहे हैं, जैसे एक पिता अपने परेशान बच्चे को राहत देता है, वो टेंशन में होता है तब, ठीक है। और वैसे हाथ सहलाते हुए बाबा ने मुझे बस इतना ही कहा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू शिरडी आ जा। तो जब मैं नींद से उठा तो जो मेरे भीतर का भारीपन था, डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, वो सब जा चुका था। बाबा के वो स्पर्श में मुझे आज भी याद है कि मेरा वो सारा तनाव, वो सारी पीड़ा जैसे पिघल रही थी। मैं बताऊँ आपको, मैं रात में ही उठ गया था, तो उस समय मुझे लगा, मैंने महसूस किया कि दुनिया की कौन सी भी वेल सेटल लाइफ मुझे वो सुकून नहीं दे सकती जो सुकून मुझे उस वक्त बाबा की गोद में मिला था। और वही क्षण मेरे लिए जीवन का वो टर्निंग पॉइंट बन गया कि मैं एक प्रोफेशनल से एक अति साधारण अति सा बन गया। मैं पूछना चाहूंगा भाई कि मतलब इतना उस टाइम पे शायद आप 25-26 साल के रहे होंगे, और पुणे में थे शायद आप तब। हाँ, 28। इतना हाँ, डिप्रेशन, इतना एंजाइटी किस चीज का, मतलब वर्कलोड या फैमिली प्रेशर, किस वजह से ये इतना? अभी जो भी आईटी जॉब में है या जो भी वो रिलेट करेंगे, ओके, उसमें टारगेट होते हैं सर कि देखिए कि मतलब आपको वो करना ही इतना अचीव करना ही करना है, और एक पॉलिटिक्स भी होता है। जी 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 बिल्कुल, ये तो हर फील्ड में है देखा जाए तो। और हम मेरा जैसा बचपन गया, मैं इनोसेंट था बिल्कुल, और इंट्रोवर्ट, मतलब अपनी बात अपने तक ही रखता था, दूसरों को बताता नहीं था कि इसने मेरे साथ गलत किया। तो ये कुछ चीजें थी, तो वो अपने अंदर। और जो ये देख रहे हैं हम, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं,
और ये मेरा मतलब मैं बताऊंगा कि मतलब ये क्या बहाना नहीं है कि आप जॉब छोड़ के आइए और ये किए। मैं ये भी बताऊंगा क्यों मैंने ये बहुत सोच समझ कर मैंने निर्णय लिया कि हाँ, क्या आप करना है, बता सकते हैं। क्यों ऐसा करना पड़ा। और ये जो भी पॉडकास्ट होगा तो वो मैं चाहूंगा कि सिर्फ बड़े नहीं, बिल्कुल बच्चे भी सुने जो आप कॉलेज में हैं, जो ये देख रहे हैं, उनको इससे कुछ सीख मिले। शायद बाबा चाहते हैं कि आप ये सुने। मतलब आपको जीवन बहुत हल्का होता है, मैं पहले बताऊं। सारा जो बोझ है वो हमारी इच्छाओं का है। बिल्कुल बिल्कुल। और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत से सेलिब्रिटीज मंदिर में आते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण ही देता हूँ। आप सभी दर्शक, सभी साई भक्त, आप धीरज जी भी आंख बंद करिए और आपके ड्रीम के बारे में सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हैं अगले 5 साल में। मैं आपको 10 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप सोच लीजिए आप अभी ये है और 5 साल के बाद आप खुद को कैसे देखते हैं। जी ठीक है, आपने देख लिया। अभी मैं आपको पूछता हूँ कि आपने जो भी अपनी कृति, एक इमेज, जो छवि आपने मन में बनाई है, वो अभी किसने अचीव की रखी है क्या? मतलब उस फील्ड में, उस जगह पर अभी जो व्यक्ति है, आप उसको पहचान सकते हैं ना कि हाँ, ये इतनी इच्छाएं आपने, सपोज आपने सोच लिया होगा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, मैं बाबा की भक्ति कर रहा हूँ। तो उस इंसान को आप देखिए और सोचिए कि मैं ऐसा बनना चाह रहा था। और उस इंसान को पूछेंगे आप, क्या आप जिंदगी में सफल है? क्या आप अभी टेंशन नहीं है आपको तनाव नहीं है? क्या आप एंग्जाइटी नहीं है आपके पास? क्या आपके मन से सब कुछ हो रहा है क्या? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि मन से तो नहीं होता किसी के हिसाब से, अगर कोई सोचे। और रही बात कि हमें क्या इमेजिन किया, या जो उसमें हर किसी का लक्ष्य घर गाड़ी बंगला नहीं होगा। मेरा तो नहीं था, देखो ऑनेस्टली। और मतलब मुझे ये था कि मैंने सिर्फ बाबा को चाहा और बाबा को ही दिखा। मेरे को हमेशा आंख बंद करते वही दिखते हैं। तो माइट भी बहुत से लोगों का अपना अपना ओपिनियन रहेगा, पर मुझे लगता है कि सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती है ना। और हर कोई, ये भी आप सही कह रहे हो कि मेजरली लोगों को यही चाहिए, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उन्हीं को वो सक्सेस देखते हैं, उन्हीं को वो सब कुछ देखते हैं। मैं कभी 5 गाड़ियां और बड़ा घर विला नहीं देखता। मैं सिर्फ एक छोटा सा घर देखता हूँ जिसमें परिवार खुश है और बाबा हमारे साथ रह रहे हैं। जी और चाहे वो कितना ही छोटा सा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो जी, ये सच्चे साईं भक्त की निशानी है कि वो कम में ही सुख है। बिल्कुल, जितना हाँ, है जितना उतने में। प्राप्त है उनके जी लिए जी उतना जी, बाबा पर्याप्त ने है। अभी भी जो दिया है जी उसमें भी बाबा का हमेशा शुक्राना रहता है कि साईं ने, कहते हैं भैया, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये सभी साईं भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ दिल से, कि हम बाबा से बहुत कुछ मांगने तो जाते हैं, लेकिन ट्राई करो कि बाबा से बाबा को ही मांग लो, ताकि उसके बाद कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों भाई? जी, है ना। बिल्कुल और सही जब कहा। वो मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई इच्छा भी रहे। जी, तो ज्यादातर ये आपका है कि मतलब आप सोचते हैं, बिल्कुल। आपने भी अच्छे मतलब बाबा के जो सिखाए संदेशों पे आप चल रहे हैं, इसके कारण आपकी इच्छाएं कम है। पर ज्यादातर लोग, नहीं, ये मैं हाँ 100% जी, अग्री करता हूँ जी आपसे। जी जी, ज्यादातर, जिसमें मैं भी था। जी जी, जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी, मैं भी चाहता था कि मेरा इंक्रीमेंट हो, हम्म। हर साल मेरी सैलरी इतनी बढ़े, एग्जैक्टली। मुझे फ्लैट लेना है होना है, गाड़ी लेनी है, ऐसी व्यवस्थाएं करनी है। और मैंने देखा अभी कि हाँ, जिसके पास ये है वो भी नहीं सुखी। वो भी नहीं सुखी, सही हाँ, तो सुख की डेफिनेशन क्या है? बात। सही बात। अच्छा, अभी देखेंगे बहुत बार मंदिर जाते हैं हम बाबा के दर्शन के लिए, तो वहाँ ऐसे वक्त लोग आए होते हैं कि जिनको पैसे की कमी नहीं, उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया जो एक आम आदमी समझता है कि हाँ, ये मिल अचीवमेंट गया, है। हाँ ये मिल गया, हाँ, तो हो गया, हो गया। हाँ तो मेरा पूरा सब हो गया। बिल्कुल। तो उनके ऊपर बहुत ऊपर चले गए हो, तभी भी यहाँ आते, मतलब हाँ, उनकी इच्छाएं हैं,
एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो इसके परे भी कुछ है। और मांगना मतलब मैं बोलता हूँ, हम भगवान से मांग रहे हैं बिल्कुल, पर इंसान से मत मांगिए। बिल्कुल हाँ 100%। जी। जिधर आपको मांगना मतलब आपने एक प्रकार से लाचार हो गए आप। लाचार हो गए, एग्जैक्टली। हाँ, और जहाँ आपको लगे कि आपको ऐसा काम करना हो रहा है, तो आप निश्चिंत ही उसको छोड़ सकते हैं, और बहुत काम है दुनिया में। ये तो है। तो ऐसी सोच थी मेरी। और अ, जब पता चलता है कि मटेरियलिस्टिक चीजें हमको सुख नहीं दे सकती। और एक उदाहरण देता हूँ मैं ऐसे ही। अ, दुनिया का समय सबसे अमीर आदमी, क्यों हमारे देश का सबसे अमीर आदमी पकड़ लीजिए, उसका मेन गोल क्या है? सुख, शांति और हेल्थ। ठीक है। अगर तराजू हुआ, ऐसा वेइंग स्केल हुआ कि उसको नाप सके, तो उसकी सुख शांति, और एक जो साधु संत है हमारे, जो अब तक हो गए, अब के नहीं बोलूंगा मैं, पर जो अब तक हो गए, उनमें से कोई भी साधु संत पकड़ लीजिए, उनकी सुख शांति एक पलड़े में रखेंगे, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सुख शांति एक पलड़े। आप बताइए कौन सा भारी होगा? मुझे लगता है वो अपने सुख के लिए उनके शरण में आएंगे। हाँ जी। और बाबा ऐसे है कि बाबा का, उनका खुद का नाम भी नहीं है, उनका नाम भी दिया हुआ है। दिया, क्या बात है, सच बात है। और कपड़े उनके फटे रहते थे। आप आज भले ही उनको करोड़ों का दान आ रहा है, आप मंदिर पे देखेंगे एक सुनहरा कलश, हाँ, पर बाबा का रहन सहन इतना साधारण था कि उनका नाम भी उनका खुद का नहीं, जो कपड़े थे वो भी फटे हुए पहनते थे, और खाना भी ऐसा खाते थे कि मतलब कुछ भी मुंह नहीं उनको, सब जो भी भिक्षा मांग के लाए वो सब मिक्स कर लेते थे। और उस इंसान के पास, उस भगवान के पास, उस संत के पास दुनिया का सबसे अमीर आदमी मांगने के लिए आता। तो हमें कहा तो भी रुकना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किसके पीछे भाग किधर रहे हैं। हाँ। exactly. अगर हम ऐसे संत के पास आते, ऐसे सदगुरु के पास आते जिनका कुछ भी नहीं खुद का, वाकई तो क्या बनना है हमें? ये सक्सेस सच में सक्सेस है क्या? ये कामयाबी सच में कामयाबी है क्या? तो ये इसका गहन अध्ययन किया, और मैंने फिर फैसला लिया कि बाबा को समर्पित करना है अभी। ये जिस तरह से आपने इतना कुछ फेस किया, और उसके बाद आप राइज हुए, मतलब मैं तो कहूँगा राइज हुए, है ना। और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि आप, जो आज की जनरेशन है, पहली बात तो इन चीज़ों से अब थोड़ा सा आने भी लगी है। एक हमारे नॉर्थ साइड में प्रेमानंद जी महाराज बहुत फेमस है आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू, और कुछ उनको फॉलो करते करते ही सही चलो एटलीस्ट भगवान से जुड़ने लग गए हैं। तो वो भी चीज़ एक अच्छी है कि वो नाम जाप बताते हैं, तो लोग नाम जाप कर रहे हैं, है ना। तो उससे ऐसा लगता है कि आजकल का यूथ इस तरफ आ रहा है। बट आप क्या उन्हें गाइडेंस या आप क्या सजेशन देना चाहते हो कि जिस की वजह से वो और बाबा के करीब जाएं, है ना, या किस तरह से, जैसे हम अभी सक्सेस की, हमने इतनी अच्छी बातें की, तो वो किस तरह से अपने जीवन को आगे लेके चलें? जैसे नाम जाप की बात की, हाँ, तो ये भक्ति का एक रूप है। तो युवाओं ने कैसी भक्ति करनी चाहिए, बेसिकली यही आप पूछ रहे हैं। देखिए, मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना, नाम जाप करना, बाद में भजन करना, उनकी कथाओं को स्मरण करना, तो ये भक्ति नहीं है। जो भी कुछ बाबा ने मुझे सिखाया, उसके दम पर मैं इतना कह सकता हूँ कि ये भक्ति नहीं है, सिर्फ भक्ति करने के साधन है। और अध्याय 21 में श्री अनंतराव पाटनकर जी और नवविधा भक्ति, भक्ति के 9 रूप, इसका वर्णन है। तो भक्ति के प्रकार बता दूं मैं उसमें जो भी लिखे। तो सबसे पहले आएगा पाद सेवन। पाद सेवन मतलब भक्ति के चरणों की सेवा। अपना जो भी आराध्य है, साईं बाबा है, उसमें हमको उनकी चरणों की सेवा करना होता है। बाद में आएगा अर्चना, जैसे हम घर में करते हैं कि सब पूजा सामग्री ला ली, अगरबत्ती वगैरह, और हमारे इष्ट की, साईं बाबा की पूजा करना, उसको कहेंगे अर्चना। स्मरण एक आएगा, जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज है, तो नाम जाप करना, प्रभु का नाम जाप करना मतलब स्मरण आ गया।
श्रवण आ गया। श्रवण श्रवण मतलब जिसमें हम बाबा की लीला, बाबा की जो लीला है, सुनते हैं उसको। हाँ सुनते हैं, उसको श्रवण कहेंगे। फिर कीर्तन, हाँ जी, कीर्तन आएगा जिसमें हम बाबा के जो भजन है वो प्रेम से गाना, प्रेम से गाना, सिर्फ गाना नहीं, प्रेम भाव से गाना। भाव से गाना। इसका भी श्लोक है पर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं नहीं, podcast। आप बताइए बताइए। हाँ, बाबा ने सच्चरित्र में लिखवाया है मार्तंड जी से, काय से भजन प्रेमा विना, वाचने पोथी अर्था विना, या उपड्या घड्यावर तोय ओतले, ऐसे जहाले सकळ। मतलब प्रेम बिना भजन, बिना प्रेम के भजन गाना व्यर्थ है। और पोथी मतलब जो साई सच्चरित्र ग्रंथ है उसका बिना अर्थ समझे हुए पाठ करना व्यर्थ है। व्यर्थ है। वो इस जैसा है, काय से भजन प्रेमा विन, वाचने पोथी अर्था विन, या उपड्या घड्यावर तय ओतले, ऐसे जहाले सकळ। मतलब घड़ा अगर उल्टा रख दिया और उसके ऊपर पानी डाला तो घड़ा भरेगा क्या? तो उसके जैसा है ये। बहुत लोग मिलते हैं, बोलते हैं हमने इतनी बार सच्चरित्र बोलते पढ़ इतनी लिया बार पढ़ा है। हाँ, हाँ, ये बहुत बार होता है। हाँ, कितना पढ़े। ये और फिर विषय एक अभी चीज- लंबा चल रहा है, हाँ, तो मैं नहीं, चाहूंगा बिल्कुल। कि आप दर्शक रहे साथ में। अक्सर मुझे मिलते हैं लोग जो भी फॉलोअर है। हम तो बाबा का नित्य पाठ करते हैं, 7 दिन में साई सच्चरित्र। नहीं तो हाँ वह एक दिन का पाठ करते हैं। हाँ, एक दिन का सच्चरित्र साई पारायण सच्चरित्र करते हैं। पूरा पारायण कर दिया, पर बहुत दिक्कतें आ रही है भाई, आतिशा जी, बहुत दिक्कतें। तो मैंने बोला एक दिन कि चलिए बैठिए कि मेरे सामने करिए पाठ। तो रेलगाड़ी के डब्बे कैसे भागते हैं, वैसे जल्द से जल्द। हाँ वैसे पाठ किया उन्होंने, इतने जोर से शुरू किया। ये ऐसा हो गया कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना कि हम, हाँ उसने ABCD आई सीख लिया, और उसको कहाँ भी लेके जाके हम बोलते हाँ ये दुकान सुनो। का नाम पढ़ ले बेटा, हाँ, तो उस दुकान का नाम पढ़ के कुछ फायदा है क्या उसको? सिर्फ अक्षर अक्षर पहचानना हो गया वो, बिल्कुल। तो उससे कुछ नहीं होगा। उनकी जो साई सच्चरित्र का जो मूल अर्थ है उसकी गहराई हमको हमारे जीवन में अपनानी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी। हाँ exactly। तब बाबा हमारे साथ होंगे। हम्म, नहीं तो फिर भक्ति का वो रूप है जिसमें वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आत्मनिवेदन, उसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जो बाबा के जो अंतरंग भक्त थे, श्यामा जी हो गए, बाईजा माँ जी हो गए, महालसापति हो गए, मेघा हो गए, मुक्ताराम हो गए, पर ये आत्मनिवेदन करते थे। इसमें ऐसा है कि हमें सरल हो जाना होता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सरल मतलब जैसा नवजात शिशु होता है ना, उतना सरल। मतलब अभी एक IT इंजीनियर होना सरल है, आप जैसे आपका काम करते हैं कोरियोग्राफी का, वो करना भी सरल है, पर सरल होना सरल नहीं है। सरल होना सरल नहीं। ये बात सच कह रहे हो। हाँ, तो वो होना पड़ता है, और उससे आप एकदम पास में आ जाते हैं बाबा के।